आप इस टी शर्ट को 1000 रुपये में खरीदना पसंद करोगे या फिर 999 में? अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे भैया 1 रुपये का डिफरेंस है, कई फ़र्क पड़ता है। पर सिर्फ इस 1 रुपये के डिफरेंस से कई कंपनीज अपना प्रॉफिट 10% तक इंक्रीज कर सकती हैं। पता है कैसे? चलो देखते हैं। देखो, कंपनीज अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ कई सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलती हैं। उसमें से पहले ट्रिक का नाम है द लास्ट डिजिट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा दिमाग चीज़ों को ऐसे पढ़ता है जैसे उसकी लास्ट डिजिट लिखी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी चीज़ का प्राइस 999 है तो हमारा दिमाग सोचता है इसका लास्ट प्राइस क्या है, इसका लास्ट प्राइस है 9, है ना। यानी कि हमारा दिमाग सोचता है कि इस चीज़ का प्राइस 900 के आसपास है और ना कि 1000 के आसपास, जबकि डिफरेंस सिर्फ 1 रुपये का ही है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे पढ़ रहा है इसको? हमारा दिमाग कह रहा है कि भैया यहाँ पे जो प्राइस है वो 900 के आसपास का है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड ट्रिक का नाम है क्रिएट अ डिस्काउंट इफेक्ट। जब कोई चीज़ हमें 1000 रुपये की दिखती है तो हम सोचते हैं इसका फिक्स प्राइस है ना। लेकिन जब हमें किसी चीज़ का प्राइस दिखता है 999, है ना, तो हमारा दिमाग क्या सोचता है? हमारा दिमाग सोचता है कि भैया इसका प्राइस पे मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलरेडी हो रखा है ना, इसके ऊपर और डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। तो कस्टमर सोचता है कि भैया ये तो डील है ना, इससे बेटर डील मुझे नहीं मिलेगी शायद और कहीं, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट ले लेता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाई सेल्स थ्रू स्मॉल परसेप्शन चेंज। ठीक है, जब किसी चीज़ का प्राइस 100 से हटाकर 999 रख दिया जाता है, मान लेते हैं, तो हमारा दिमाग कहता है कि भैया ये चीज़ हमें चीपेस्ट मिल रही है यहाँ पे, इससे कम ये चीज़ कहीं और मिल ही नहीं सकती, है ना। तो हमारा दिमाग कहता है कि भैया ये चीज़ यहाँ पे हमें चीपेस्ट मिल रही है, इससे सस्ती ये चीज़ और कहीं मिल ही नहीं सकती, है ना। तो सेल लगी हुई है तो जल्दी जल्दी से भैया ये सारा सामान यहाँ से ले लो। तो उस सेल के चक्कर में हमारा दिमाग ज़्यादा चीज़ खरीदता है, तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा, और हम कई बार वो फालतू चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। फोर्थ ट्रिक है डिफरेंट एंडिंग सिग्नल डिफरेंट थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्राइस रखे कई बार सेम चीज़ कस्टमर्स को बेची और उनसे पूछा कि बताओ सिर्फ प्राइस को अगर ध्यान में रखें तो आपका क्या परसेप्शन है इन चीज़ों के बारे में। तो कस्टमर्स ने बोला कि भैया अगर किसी चीज़ का प्राइस 999 या 999 है, इसका मतलब उस चीज़ पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो रखा है और वो एक बेटर डील है। अगर किसी चीज़ का प्राइस 95 या 995 है, इसका मतलब ये रिटेलिंग प्राइस है कि नॉर्मल इस प्राइस पे ही चीज़ें बिकती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का प्राइस 00 या 000 है तो हमारा दिमाग सोचता है कि भैया ये लग्जरी आइटम है। यानी कि लग्जरी आइटम के लिए हम फुल प्राइस देने के लिए रेडी हैं, पर जो इकोनॉमिकल आइटम है जिनकी ज़रूरत हमें रेगुलर लाइफ में पड़ती है, उन चीज़ों को हम फुल प्राइस देकर नहीं खरीदना चाहते। हम चाहते हैं कि भैया वो आइटम हमें डिस्काउंट पे मिल जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी जो गाड़ी का प्राइस आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि 120,999 ऐसे देखने का नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं हम सोचते हैं कि भैया हम एक लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस हम 00 में देना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जैसे कि टी शर्ट हो गया, नाइफ हो गया, है ना, शूज़ हो गए, उनका प्राइस आपको हमेशा 99 या 999 से एंड होता हुआ दिखता है। इवन आजकल फोन्स वाली कंपनियां भी इस ट्रिक को फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि प्रॉफिट कितना बढ़ता है। तो मान लेते हैं 2 स्टोर्स हैं, है ना, एक ने प्राइस रखा 1000 और एक ने प्राइस रखा 999, है ना। तो नॉर्मल सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है, लोकेशन सेम है, टी शर्ट सेम है, बाकी सब चीज़ सेम है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि भैया एक ने प्राइस रखा 1000 और एक ने प्राइस रखा आपका 999। तो जो पहला स्टोर है वो सिर्फ 10,000 कस्टमर्स को अपनी टी शर्ट बेच पाएगा, क्योंकि उसका प्राइस आपका 1000 है। वो कस्टमर्स को लग रहा है भैया ज़्यादा है। तो कस्टमर क्या चाहते हैं कि अगर मैं जो नियर बाय स्टोर है उसके पास चला जाऊँ तो वहाँ पर प्राइस तो 999 है, मुझे 1 रुपये का फ़ायदा होगा। तो कई सारे कस्टमर चाहेंगे कि भैया हम ये पर्टिकुलर टी शर्ट इस स्टोर से ना लेके जो स्टोर बी है उससे लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि भैया आपने जब 999 के प्राइस पे कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट बेच दी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स बेच दी, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ आपने 500 टी शर्ट्स एक्स्ट्रा बेची हैं। इस केस में क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू है वो हो जाएगा ये। यानी कि फर्स्ट केस में जब आप 1000 रुपये की टी शर्ट बेच रहे थे तो आपका रेवेन्यू था 1 करोड़, लेकिन जब आपने टी शर्ट बेचना शुरू कर दिया 999 पे तो आपका रेवेन्यू हो गया 1,04,89,500 रुपीज़, है ना। यानी कि सिर्फ एक चीज़ से, यानी कि सिर्फ एक छोटे से डिफरेंस से आपने अपना प्रॉफिट 4,89,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर लिया, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।